हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अकेडमी पे। भारतीय संविधान की क्लासेज चल रही थी हमारी, उनको कंटिन्यू करते हुए आज जो मूल अधिकार है उससे संबंधित क्लास रहेगी, जो कि भाग पहला है। तो वीडियो पे पूरी बने रहें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। शुरू करते हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकार से संबंधित। मूल अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा मूल अधिकार का इतिहास जान लेते हैं। मूल अधिकार मूल अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत आता है। भाग 3 के अंतर्गत और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसके अंतर्गत मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। तो मूल अधिकारों को शुरू करने से पहले, इनके क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत इसका इतिहास जान लेते हैं। मूल अधिकारों का प्रावधान सर्वप्रथम अमेरिका में किया गया था। जो मूल अधिकार आए वो सर्वप्रथम अमेरिका में आए, इसको भी आप नोट कीजिएगा। सर्वप्रथम विश्व में नागरिकों को मूल अधिकारों का उल्लेख अमेरिका के संविधान ने दिया और भारत में 1928 के में जब नेहरू रिपोर्ट में जब भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है जिसको, उसमें मूल अधिकारों की बात की गई थी आमतौर पे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के कराची अधिवेशन में 1931 का सर्वप्रथम मूल अधिकारों को प्रारूप तैयार किया गया है। किसके द्वारा? JL नेहरू द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब भारतीय संविधान लागू हुआ, मूलतः संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूलतः संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? वो थे हमारे 7। मूल अधिकारों की संख्या सब पहले कितनी थी? 7, जो कि वर्तमान में अभी इनकी संख्या है 6। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 6। जो 7वां मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो ये संपत्ति का अधिकार था, ये पहले किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता था? ये 19 के 1 के F के अंतर्गत और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार का उल्लेख था। अनुच्छेद 19 के 1 के F के अंतर्गत और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत इसका उल्लेख था। 31 के अंतर्गत इसका उल्लेख था, जो कि अब वहाँ से इसकी स्थिति हटाकर अब ये अनुच्छेद 300 के 1 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार। तो अब चलो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? जो मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास हुआ वो हुआ ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम लिखित रूप से मूल अधिकार प्रदान करने वाला दस्तावेज क्या नाम है? वो है अधिकार पत्र, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सम्राट जॉन ने मैग्ना कार्टा का हस्ताक्षर किए। मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब किए? वो किए 1215 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 1789 में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए? वो किए फ्रांस की सरकार ने। अगला क्वेश्चन, फ्रांस के लुई 16वें को किस कारण से फांसी दी गई थी? वो देखिए, मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण उनको फांसी दी गई थी, लुई 16वें को। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी संविधान में
संविधान संशोधन द्वारा कब मूल अधिकारों को शामिल किया गया? हो गया 1791 में। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया? जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो है अमेरिका के संविधान में सर्वप्रथम मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में किस सिद्धांत को प्रतिपादित कर राज्य को मूल अधिकारों पर निर्बंध लगाने की शक्ति प्रदान की है? वह है राज्य शक्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग किस विधेयक के माध्यम से किया गया? यह है संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1925 ईस्वी के कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से किसने मूल अधिकारों की मांग किया? श्रीमती एनी बेसेंट ने। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने कब मूल अधिकारों की मांग रखी? वो रखी 1928 में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकारों पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था? वो किया गया वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ अभी। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों एवं मूल अधिकारों पर परामर्श हेतु किसकी अध्यक्षता में उप समिति गठित की गई? वो की गई JB कृपलानी की अध्यक्षता में। एक क्वेश्चन को करप्शन कर लीजिएगा। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कराची अधिवेशन जो INC का कराची अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी JL नेहरू ने। मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल बता दिया था, उसको करप्शन कर लीजिएगा। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ये मूल अधिकारों के अध्यक्ष बनाए गए थे, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए? वो हैं अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मूल अधिकारों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? वो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः मूल अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, किंतु कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। वे कौन से मूल अधिकार हैं जिन्हें व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किया गया है? वो हैं अनुच्छेद 15 का 2, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, 24 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया कि आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 तथा 21 निलंबित नहीं किया जा सकते? वो है 44वें संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1978 में। अगला क्वेश्चन, किन आधारों पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जा गया? वे है बाह्य आक्रमण और युद्ध आक्रमण के दौरान। अगला क्वेश्चन, किस आधार पर आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होता? वो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, उसमें अनुच्छेद 19 समाप्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन, क्या कोई व्यक्ति मूल अधिकारों को त्याग सकता है? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बनेगा नहीं, मूल अधिकारों को नहीं त्याग सकता। जिसका थोड़ा डिटेल है, विश्वेश्वरनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति मूल अधिकार त्याग नहीं सकता, क्योंकि उसे केवल व्यक्तिगत हित नहीं वरन लोक नीति के रूप में पूरे समाज के हित के लिए संविधान में शामिल किया गया है। ये किसी लोक जो मूल अधिकार हैं इनका उल्लेख किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि
समाज के लिए किया गया है। ये कहा विश्व सारनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय आया। अगला क्वेश्चन, भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? जो राज्य शब्द का उल्लेख है ये अनुच्छेद 12 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, राज्य शब्द में कौन कौन शामिल है? जो राज्य शब्द में है इसमें कौन कौन शामिल है? भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकारें एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय एवं प्राधिकारी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियां का न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकते हैं? जो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति है वो अनुच्छेद 13 में उल्लेखित है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार किन न्यायालय में प्राप्त है? जो न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में प्राप्त है। जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और जो हाई कोर्ट है उसमें अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप न्यायालय जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 13 का 1 के अंतर्गत संविधान के भाग 3 से असंगत किन विधियों को शून्य घोषित किया गया है? वो किया गया है संविधान के लागू होने के समय भारत में प्रवर्तित सभी विधियां अर्थात संविधान पूर्व विधियों को। अगला क्वेश्चन, आच्छादन का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 13 से संबंधित आच्छादन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई? यह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, कौन कौन से सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित है? आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणीय का सिद्धांत तथा अधित्याज्य का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? जो कि लिया गया यूएसए के संविधान से न्यायिक पुनर्वलोकन, जो कि है अनुच्छेद 13 में। अगला क्वेश्चन, आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित प्रमुख वाद कौन सा है? आच्छादन से संबंधित प्रमुख वाद कौन सा है? भिकाजी बमान मध्य प्रदेश वाद। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? वो बनाता है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया कि राज्य कोई विधि नहीं बना सकता जो भाग 3 में उपबंधित मूल अधिकारों को छीनती है या न्यूनतम करती है? अनुच्छेद 13 के 2 में यह कहा गया कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को कम करती है अथवा उनको छीनने या उनको कम करती है या उनको समाप्त करती है। ऐसा कोई भी अधिकार नहीं बनाएगा जिसका उल्लेख हुआ है अनुच्छेद 13 के 2 में। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 13 के 2 के अंतर्गत किस प्रकार की विधियों को शून्य घोषित किया गया? वो किया गया है मूल अधिकारों में असंगत ऐसी विधियों को जो संविधान को लागू होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा निर्मित की गई है। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों से असंगत कौन सी विधियां प्रारंभ से शून्य होती है? संविधानोत्तर विधियां। संविधानोत्तर विधियां जो है वो मूल अधिकारों के असंगत में शून्य होती है। अगला क्वेश्चन, अधित्याज्य का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? वो है अनुच्छेद 13 से संबंधित। अनुच्छेद 13 के 3 के क के तहत विधि शब्द में क्या क्या आते हैं? उसमें आते हैं विधि का बल रखने वाला कोई भी
अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा। अगला क्वेश्चन, क्या संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है? नहीं। इसका उल्लेख केशवानंद भारतीय विमानवाद 1973 में इसका उल्लेख किया गया है और इसकी डिटेल उसमें है। अगला क्वेश्चन, भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया था? जो कि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। जो मूल अधिकार में थे 7 मौलिक अधिकार थे हमारे, जिसको आप संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, जिसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। अगला इससे संबंधित है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों से अलग कर दिया गया? वो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंधित किया गया है? जो संपत्ति का मूल अधिकार है अनुच्छेद 19 के 1 के 4 तथा अनुच्छेद 31 में यह उल्लिखित है। और अब इसको किस में रखा गया है? ये रखा गया है संपत्ति के अधिकार को अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? 300 अनुच्छेद 300 के क या ए के अंतर्गत अब रखा गया है। अगला, वर्तमान में संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मूल अधिकारों प्रदान है। कितने मूल अधिकार प्रदान हैं? वो 6 अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समता के अधिकार का वर्णन किया गया है? वो किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला क्वेश्चन, विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वो है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा? वो कहता है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कोई भी राज्य धर्म, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत अवसर की समानता प्रत्याभूत की गई है? अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के अंतर्गत उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का अंत किया गया? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार किसको उपबद्ध करता है? सभी व्यक्तियों को। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 के वाक्यांश विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन, विधि के समक्ष समानता वाक्यांश संविधान में कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में विधि का शासन निहित है? वो है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 द्वारा प्रत्याभूत समानता का अधिकार किनके विरुद्ध प्राप्त है? वो है, यह अधिकार कार्यालयी कार्यपालिका कृत अधिष्ठाती विधि, मौलिक विधि, प्रक्रिया विधि के विरुद्ध प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार का दावा एक कंपनी कर सकती है? ये कर सकते हैं अनुच्छेद 14 के प्रदत्त समानता के अधिकार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 में निहित विधि का शासन को किस वाद में संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? वो किया गया मिनरा मिल्स बमान भारत संघवाद, जो कि हुआ था 1980 में। अगला क्वेश्चन, किस वाद में यह धारित किया गया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग हो सकता है? ये कहा गया चिरंजीत लाल भारत संघवाद। अगला क्वेश्चन, किन अनुच्छेदों के तहत समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत।
तो यहाँ से आगे को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। आपको इसमें इंडियन पॉलिटी जो है पूरी कवर हुई, जो कि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, अदर स्टेट में भी पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।